नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हम रीवा के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और यहाँ के प्राचार्य बीएस मुंडे सर हमारे साथ हैं, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह की शिक्षा लेकर इस इंस्टीट्यूट से आप रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। कितनी संभावनाएं हैं और कहाँ-कहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है, विशेषकर उन युवाओं को जो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपना जो 12वीं कंप्लीट की है, उसके बाद उन्हें क्या-क्या कोर्सेज़ की आवश्यकता है। तो मिलते हैं सर से। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या संभावनाएँ हैं आपके इंस्टीट्यूट में, किस तरह के कोर्सेज़ हैं, इस पर आप हमसे विस्तार से बताइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी के सभी व्यूअर्स को। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम संचालित संस्थान है। विगत 5 वर्षों से हम रीवा संभाग में सहायता करते हैं और यह इंस्टीट्यूट पर्यटन में जितनी संभावनाएं हैं, पर्यटन जितना बढ़ रहा है, उसमें एक प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जो एक छोटे से प्रशिक्षण के साथ पूरी करते हुए उसे रोज़गार उपलब्ध किया जा सकता है। केवल रोज़गार ही नहीं, यहाँ स्वयं रोज़गार भी किया जा सकता है। तो इन सभी संभावनाओं के लिए हम रतहरा रीवा में स्थित हैं और हम यहाँ 2 तरह के कोर्सेज़ चलाते हैं, जो कि भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की हुनर से रोज़गार की स्कीम है, जहाँ निःशुल्क है, और एनसीएचएमसीटी के माध्यम से हम यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज़ का संचालन करते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ 1.5 साल का है और बाकी जो हुनर से रोज़गार के कोर्सेज़ हैं, वह 3 माह से लेकर 4 4 माह, 5 माह, 6 माह तक के हैं। तो इन सभी कोर्सेज़ के बाद जैसे इनका कोर्स पूरा हो जाता है, तो कोर्स पूरा होने के बाद हम उन्हें होटल्स में प्लेस कराते हैं, होटल्स में जॉब दिलाते हैं। तो यह रोज़गार उन्मुख कोर्सेज़ के लिए अभी भी प्रवेश चल रहे हैं। 30 सितंबर तक हम एडमिशन्स जारी रख रहे हैं। तो जो भी बेरोज़गार इस संभाग का है और जो ये कोर्स करना चाहता है, इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकता है। वो कौन-कौन से लोग हैं जो एडमिशन ले सकते हैं? मतलब उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूट में आने से पहले तक? वह डिप्लोमा कोर्स के लिए 12वाँ पास होना आवश्यक है और जो हुनर से रोज़गार के प्रोग्राम्स हैं, वो 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जो दूर-दराज में बैठा है, ऐसा युवक बैठा है जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा है। 5वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी है, 8वीं के बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी है। अब ये जो पढ़ाई छोड़कर घर में बैठा है, वो बेरोज़गार ना रहे, वो कुछ ना कुछ करें। ऐसे कोर्सेज़ हम उन्हें कराते हैं हुनर से रोज़गार के माध्यम से। और डिप्लोमा के लिए 12वाँ पास आवश्यक है, बाकी कोर्सेज़ के लिए 5 से लेकर 12वीं कक्षा तक पास होना उसको ज़रूरी होता है। सर, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज़ हैं? मतलब क्या-क्या हुनर के अंतर्गत जो प्रोग्राम है, उसके तहत किस-किस चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है? जैसे होटल मैनेजमेंट होता है, तो कौन-कौन से प्रशिक्षण दिया जाता है? अब केवल होटल की एक बड़ी संभावना है। होटल में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेफ़्स का कोर्स, खाना बनाने वाला कोर्स, कुक बन जाता है। रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का कोर्स जो होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, वहाँ से वेटर्स बन जाते हैं। हाउसकीपिंग जो कमरों की देखभाल करने के लिए जो स्टाफ होता है, वो हाउसकीपिंग सेक्शन होता है, उ उन्हें वहाँ हाउसकीपिंग में नौकरियाँ मिल जाती है। साथ में फ्रंट ऑफिस जो मेहमान नवाज़ी का कोर्स है, वो रिसेप्शन वो कोर्स भी हम चलाते हैं। साथ में ही बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, अब केक्स, आइसिंग्स, ब्रेड्स, बेकिंग्स, इससे रिलेटेड जो कोर्स हैं, वो भी हम यहाँ संचालित करते हैं। और हुनर से रोज़गार से इन सारे कोर्सेज़ के साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ यानी कि 1 महीने का हलवाई हो, अब छोटी-मोटी छोटा-मोटा कोर्स करके वो एक मिठाई की दुकान खोल सकता है। उसको सहायता बने, स्वयं रोज़गार के लिए सहायता बने, ऐसे कोर्सेज़ भी हम यहाँ चलाते हैं। वहाँ से प्रशिक्षण के बाद किस-किस जगहों में इन बच्चों को प्लेसमेंट मिलते हैं और कहाँ-कहाँ इसकी संभावनाएँ हैं सर? हम बड़े खुशनसीब हैं। हमारी पाँचों की पाँचों बैचेस जहाँ यहाँ से निकल गई है, यहाँ से जो पास हो गई है, वहाँ के बहुत अच्छे स्टूडेंट, अब रामायण तो एक सूशे बन गया है। जैसे भी हो, कतर में हमारी 2 लड़कियाँ काम कर रही हैं क्या बात और स्वीडन में एक लड़का अभी बड़ा रिसेंटली गया है। तो यहाँ से विदेश जाने के भी चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भई रुपयों में क्यों कमा रहे हो? डॉलर्स में कमाओ, यूरो में कमाओ, और ये छोटा कोर्स करके संभव है। मैं यही नहीं कह रहा हूँ। तो साथ में ही कोर्टयार्ड है, सयाजी है, रेडिसन है और
ये सारे होटल्स जहानुमा है, ये सारे होटल्स और रिसेंटली जो ताज भोपाल में जो आया है, यहाँ भी हमारे लड़के-लड़कियाँ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि यहाँ से कोर्स करने के बाद बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें मिल जाएँगी। सर आप जब रीवा में आप देखते हैं यहाँ भी बड़े होटलों की चेन आ रही है, जैसे सायाजी का आपने नाम लिया, रेडिशन भी कुछ दिनों में आने वाला है। तो ऐसे माहौल में कितने आवश्यक है इस तरह के कोर्स करना, क्योंकि एक बड़ा ह्यूमन बीइंग चाहिए, एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो कितना आवश्यक आप मानते हैं? इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रोफ़ेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र का प्रशिक्षित होना उसे बहुत आवश्यक है। जो नॉन देखो अभी ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल कोर्सेज़ करके उसे बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रिया तो नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी तो नहीं मिल सकती। अभी इंस्टेंटली ऐसे प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ करने के बाद वो अपना करियर इसमें बना सकता है और उन होटल्स में काम करने के लिए इसकी शिक्षा और पढ़ाई आवश्यक है। डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, इसकी शिक्षा बहुत आवश्यक है और ये शिक्षा होने के बाद उसे उन होटल्स में नौकरी मिल सकती है। तो सर ने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे आप नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज के माध्यम से बहुत कम समय में एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। यहाँ के जो बैचेस हैं वो पास आउट होके विदेशों में कमा रहे हैं। अब जबकि बड़े-बड़े होटल चेन्स छोटे-छोटे शहरों तक पहुँच रहे हैं, तो उन्हें भी एक बड़े ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है। ऐसे में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो अभी 30 सितंबर तक की जैसा कि सर ने बताया कि अभी 30 सितंबर तक एडमिशन ओपन है। छोटे कोर्सेस हैं, 1.5 साल के, कुछ डिप्लोमा कोर्सेस हैं। इन्हें करके आप अपने करियर को बढ़िया बना सकते हैं। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।